अगला चैप्टर है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ये क्या होती हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, लाइक जैसे 0/0 हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0.इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी। ये हमारी कुछ फॉर्म्स हैं, इनके बारे में हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो उसके लिए जो है अप्लाई होता है एल हॉपिटल रूल। अगर तो पहली एक्सरसाइज में 0/0 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी एक्सरसाइजेस में इनके बारे में दिया गया है कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म हो तो ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा ये, तो इसमें आप 4 लगाएंगे, 4 की पावर 4 256, नीचे रखेंगे 16, 16 - 16 0/0 फॉर्म है। तो अप्लाई एल हॉपिटल रूल, यूज़ एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या होता है कि न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन कर दें, डिनोमिनेटर का अलग कर दें। डिवाइड रूल मत लगाएं, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। तो ऊपर हो गया 4x³ 256 का 0, नीचे 2x और 16 का 0। फिर कह रहा हूँ डिवाइड रूल मत लगाएं, न्यूमरेटर का एल हॉपिटल रूल होता है न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। तो ऊपर 4x³ नीचे 2x। ठीक, फिर आप देखिए जब अप्लाई कर दिया आपने तो फिर नीचे रख के देखिए क्या 0/0 फॉर्म है? नहीं, ये जो आया इसे कट करके देखा 2x², फिर इन्होंने लिमिट रख दी, उठा के आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो अगर 0/0 फॉर्म बनती है तो हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। जैसे यही सवाल है, π/2 - π/2 0, ऊपर भी 0, तो ऊपर अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे अलग डिफ्रेंशिएशन। अब 0/0 फॉर्म हट गई, आपने आंसर निकाल लिया। कई बार ऐसा होगा कि 0/0 फॉर्म बनती ही चली जाएगी। जैसे ये सवाल है, आपने ऊपर रखा 0, ऊपर रखेंगे 0, sin 0 0 0 और ये 0, 3x³ भी 0, 0/0 फॉर्म है। एल हॉपिटल रूल लगाया आपने, ऊपर आ गया cos x -1 और ये आया 3/6x जो भी है, हाफ x² आ गया, नीचे 3x², x³ का 3x², ऊपर अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे अलग डिफ्रेंशिएशन। फिर आपने लिमिट लगा के देखा, फिर 0/0 फॉर्म थी, तो आपने फिर अप्लाई कर दिया एल हॉपिटल रूल, फिर अप्लाई कर दिया। तो 3x² का 6x और इसका cos x का -sin x, इसका 0, इसका 2 आ गया आएगा, x आ जाएगा। आपने देखा फिर एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर दिया, 0/0 फॉर्म थी, फिर 0/0 फॉर्म थी, तो नीचे 6x का 6, cos x sin x का cos x और x का 1। अब जैसे 6 आ गया, अब नीचे तो भाई 0 बन नहीं सकता, तो फिर आप लिमिट रख के आंसर निकाल लें। तो इस एक्सरसाइज में है कि जब तक आप 0/0 फॉर्म बनती रहे, 0/0 फॉर्म बनती रहे, आप डिफ्रेंशिएशन करते रहें, ऊपर अलग नीचे अलग। एल हॉपिटल रूल यही होता है, ऊपर अलग कर दें, नीचे अलग कर दें, बस तरीके से लिख देखिए 0/0 फॉर्म है, यूज़ एल हॉपिटल रूल, तो ऊपर अलग नीचे अलग। फिर आप लिमिट रख के चेक करें, फिर 0/0 फॉर्म है तो फिर आप लिख के 0/0 फॉर्म है, अप्लाई एल हॉपिटल रूल, फिर आप ऊपर अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे अलग कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप बढ़ाते जाएं जब तक 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाए। जब 0/0 फॉर्म खत्म हो जाए तो आप उठा के लिमिट रख के आंसर निकाल लें। ठीक है, तो जैसे 4x की पावर 4 है तो कितने स्टेप्स में जाएगा सवाल? 4x³ होगा, ऊपर अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिया, नीचे अलग कर दिया, ex का ex, e - x का e - x और 2 cos x का -sin x, 4 का 0। फिर उन्होंने चेक किया, आपको रख के देखना होगा कि भाई e की पावर 0, यहाँ e की पावर 0, 1 - 1 कट गया, यहाँ 2 sin 0 0 और नीचे 0, ये सब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि अपने मन से नहीं कि 0/0 ही होगी, चेक कर लीजिए। 0/0 फॉर्म है, फिर कर दिया इन्होंने, 4x³ का 12x² आ गया, नहीं ऊपर ex का ex, e - x का e - x और sin x का cos x। फिर उन्होंने चेक किया, ऊपर रख के नीचे रख के, फिर 0/0 फॉर्म थी, जो ऊपर अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे आ गया 24x, ऊपर भी गई ex का ex, e - x का e - x और cos x का -sin x। ठीक है, फिर उन्होंने चेक किया 0/0 फॉर्म थी, फिर लगा दिया 24x का 24 और ऊपर जो भी आया ex का ex, इसका माइनस आगे आएगा, cos x का sin x का cos x। अब नीचे 24 आ गया, अब तो 0/0 फॉर्म नहीं हो सकती। ठीक, तो भाई ऊपर भले 0 आ जाए, नीचे 0 नहीं बनेगा ना, 24 आ गया ना लिमिट लगाने पे, तो फिर इन्होंने वैल्यू रख के आंसर निकाल लिया। ठीक, तो ऐसा ही एक्सरसाइज में हम जब आएंगे तो एक्सरसाइज में हमने कुछ सवाल किए। देखिए एक्सरसाइज में पहला सवाल ये है, ये सवाल है, तो भाई 0/0 फॉर्म थी, यहाँ पे 3 - 3 0 और 3 की पावर 4 81 - 81, तो अप्लाई LH रूल लिख दिया मैंने। आप पूरा नाम लिख देना चाहो तो या LH लिख देना। ऊपर 4x³ हो गया, 81 का 0, x का 1। ठीक है, और फिर देखा मैंने 0/0 फॉर्म तो थी नहीं, नीचे 1 आ चुका है, तो लिमिट रख के आंसर निकाल लिया। ठीक है, लिमिट क्या है? 3 है। ठीक, ये सवाल है sin AX/sin BX।
अब इसमें तो लिमिट का सवाल है, तो ax अपॉन ax इंटू वाई मल्टीप्लाई करके ना वो वन कर सकते हो, लेकिन अभी इस मेथड से ही करके दिखा दे रहे हैं आपको। 0/0 फॉर्म है भाई, साइन 0 0 है, साइन होता है तो आपने एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर दिया। साइन ax का cos ax, ax का a, नीचे साइन bx का cos bx, bx का b। अब देखें लिमिट आप डिफ्रेंशिएशन कर लें जो ऊपर और नीचे अलग, तो फिर देखें क्या है 0/0 फॉर्म है तो भाई cos 0 1 होता है तो नहीं है, तो ये भाई भी आंसर निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला सवाल है, हमने 5th का फर्स्ट किया है ये, तो भाई 0/0 फॉर्म थी हमारी, 0/0 फॉर्म, तो 4x का 4 हो गया। अच्छा 0/0 कैसे थी, 8 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 1 - 1 0 ना, तो 4x का 4 हो गया, 8 की पावर x का 8 की पावर x इंटू लॉग 8, 2 की पावर x का 2 की पावर x इंटू लॉग 2। डिफरेंशिएशन है भाई, a की पावर x का फॉर्म लगा है। ठीक है, अब तो 0/0 फॉर्म हट गई, नीचे 4 आ गया ना, फिर आपने लिमिट रख दी 8 की पावर 0, 2 की पावर 0, ये तो 1 1 हो गए, ये log 8 माइनस log 2 अपॉन 4, फिर इसे सॉल्व कर लिया आपने। ठीक है, अब जैसे ये है नीचे x³ आ गया, 9 का फर्स्ट किया मैंने, x³ आ गया, ऊपर ये भी लिखा है, चेक करो भाई, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, 1 + 1, और यहाँ cos 0 1, तो ये 2 2 1 1 4 4 - 4 0, 0/0 फॉर्म है। एल हॉपिटल रूल लगा दिया, नीचे आ गया 3x², ऊपर ये आ गया, ऊपर का डिफरेंशिएशन। अब फिर देखा 0/0 फॉर्म थी तो नीचे 6x आ गया, ऊपर का ये कर दिया हमने, ऊपर का भी डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर देखा 0/0 फॉर्म थी तो 6x का 6, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का अलग। अब नीचे 6 आ गया, अब तो भाई यहाँ भी 0/0 फॉर्म थी, अब यहाँ पे नहीं है क्योंकि नीचे 6 आ चुका है, तो फिर लिमिट रख के आंसर निकाल लो। तो ऊपर फल देखो, ऊपर फल ही 0 बन गया, लेकिन नीचे 6 था तो 0/6 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब 9 का सेकंड देखेंगे, ये सवाल है, ये कोई यहाँ भी 0/0 फॉर्म तो है, लेकिन अब हम यहाँ पे एक भी चीज़ ध्यान देंगे कि जैसे यहाँ पे अब ऊपर अलग डिफरेंशिएशन करोगे, नीचे अलग, तो नीचे प्रोडक्ट रूल लगने लगेगा और फालतू में फैलता चला जाएगा वो, और क्योंकि एक दो बार और हुआ ना तो प्रोडक्ट रूल में एक जैसे एक है तो 2 टर्म आ जाएंगे प्लस करके, फिर उनमें कहीं इंटू में बन गया तो अगली बार करेंगे तो फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फालतू में सवाल बड़ा हो जाएगा। तो कभी सवाल जैसे ऐसे एक साइन हो, जैसे ना साइन क्यूब, तो x³ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, x³ से डिवाइड x³ से मल्टीप्लाई, तो एक तो x4 बन जाएगा और ये sin x अपॉन x का क्यूब हो गया, ये 1 हो गया क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है 0, ये वैल्यू 1 हो गई। ये सवाल हमने तैयार कर लिया, ये गायब हो गया ना, 1 हो गया। अब 0/0 फॉर्म है, देखो चेक कर लो, यहाँ 0 डालेंगे 0, यहाँ ये तो 0 हो गया, यहाँ 0 डालेंगे तो cos 0 1 हो गया, 2 - 2 0, तो वो स्टेप जो x4 है 4 स्टेप में जाएगा, 4x³, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन कर लिया, यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनी तो आया 12x², ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब एक बार और डिफरेंशिएशन किया, 24x, ऊपर का अलग हो गया, फिर 0/0 फॉर्म थी, फिर डिफरेंशिएशन किया, नीचे 24 आ गया, ऊपर 2 cos x, 2 sin x का 2 cos x। अब तो भाई 0/0 फॉर्म नहीं है तो रख दो cos 0 1, तो 2/24, 1/12 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे देखिए sin x² है ये, अब यहाँ आएगा डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ भी 0/0 फॉर्म है तो भाई आएगा 2 sin x का cos x, अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो मैंने x² से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, x² से डिवाइड मल्टीप्लाई ताकि ये 1 बन जाए, sin x अपॉन x, और यहाँ x² होगा। जब x² आएगा तो जाहिर सी बात 2 स्टेप में सवाल जाएगा, एक बार 2x होगा, एक बार 2 आएगा, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते जाइए। ठीक है, ऐसे हमारा देखो 8 का सेकेंड है, x sin x लिखा है, x sin x, तो इसमें भी x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 1 हो गया, x² आ गया, x² आ गया तो जाहिर सी बात है 2 स्टेप का सवाल है मेरे पास, एक बार 2x, एक बार 2, एल हॉपिटल अप्लाई कर दीजिए ना भाई, ऊपर का डिफरेंशिएशन करोगे, नीचे अलग करोगे, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन आएगा ex, तो अपना ये ex ये भी आ गया माइनस है, इसका माइनस आगे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा इसका 2 log x का 2 लिखा, log x का 1 अपॉन, ठीक, x हो जाएगा भाई 1 + x है ना 2x, फिर एक बार और करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर निकाल लीजिए ऐसे। हाँ, एक चीज़ देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फैलेसी चेक करनी है इसमें कि इसमें क्या, इस सवाल में क्या फैलेसी है। तो फैलेसी ये है कि यहाँ पे एल हॉपिटल उन्होंने एल हॉपिटल लगाया तो आंसर निकाल लिया, जबकि यहाँ पे 0/0 फॉर्म शायद नहीं बन रही। देखिए 2 का स्क्वायर है ना, 4 4 3 12 12 माइनस 4 माइनस 1, नहीं 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो इन्होंने फिर एल हॉपिटल क्यों लगा दिया। तो लास्ट वाले सवाल में पूछा गया था इस स्टेप में क्या फैलेसी है, एल हॉपिटल जो अप्लाई गया, तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, इसलिए जो है
ये स्टेप पे बढ़ नहीं सकते, तो ये फैलेसी है यहाँ पे, ठीक है। बस और कुछ नहीं, बाकी अब पूरी एक्सरसाइज लगाइए, बहुत आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। सब आपसे हो जाएंगे, 0/0 फॉर्म बनती जाएगी, आप अप्लाई करते जाइए, ठीक है। ये एक्सरसाइज खत्म करिए, आजकल मैं 6.2 पढ़ाऊँगा। इसमें जो भी डाउट है, जिसका आंसर नहीं निकले वो आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। ओके।